बेटा हमने कल के लेक्चर में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस किए थे, राइट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्री फॉल, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। ये है, आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, इसका जो मोशन है मतलब ये सिर्फ ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, यानी कि अर्थ जो इसके ऊपर पुल लगा रही है, राइट। आपने क्लास 9th में भी थोड़ा सा सुना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। यहां पर हम एयर का इफेक्ट निगलेक्ट करेंगे, एयर के इफेक्ट को हम नहीं लेंगे, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? जी इक्वल्स टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। कई बार 9.8 लेंगे, कई बार 10। ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है कि 9.8 लेना है तो 9.8 ही लेना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी लेके, राइट। अब थोड़ा ध्यान से समझना हमने किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड ये बहुत अच्छे से समझना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा, आप इसको, ये काफी प्रैक्टिकल है, राइट। इसमें आपको काफी सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी, इससे आपको इट विल हेल्प यू टू थिंक बेटर, राइट। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हमने करना क्या है बेसिकली, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये नीचे कितनी देर में लैंड होगा। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये कितनी देर में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, कितनी देर में वापस आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज करने हैं और कोशिश करके देखने हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन में, वो होती है साइन कन्वेंशन। सर यस सर, ये चैप्टर एनसीईआरटी में कौन से नाम से है? बेटा मोशन इन 1D। मेरा ही नहीं सर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, ठीक है। यस सर। राइट, मतलब वहां से मोशन स्टार्ट रहता है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा समझो ध्यान से जो हम करने वाले हैं। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं कि ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच टू द ग्राउंड। इसको ऊपर फेंका तो कितना टाइम इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा, एंड ये इस टाइप के क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, एज आई वाज टेलिंग यू, हमने इसमें एयर का इफेक्ट जो है वो निगलेक्ट करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको इसका वीडियो भी आज शेयर करूंगा। अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ, एक मैं बहुत हैवी स्टोन लेता हूं और एक फेदर लेता हूं, एक स्टोन और एक फेदर, इनको मैंने ड्रॉप किया, तो ग्राउंड पर मतलब सेम हाइट से ड्रॉप किया, इन दोनों में से पहले बेटा ग्राउंड पर कौन पहुंचेगा? स्टोन सर। स्टोन लेगा ना, आपको स्टोन पहुंचेगा। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब एयर जो है उसको रोक रही है, अदरवाइज ग्रेविटी का इफेक्ट बेटा दोनों में सेम होता है। यानी कि अगर एयर नहीं होती ना, तो ये स्टोन और ये फेदर सेम टाइम में ग्राउंड पे पहुंचते, इफ दे वर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। सोचो, Yes, sir. आप इट इज सो डिफिकल्ट टू इमेजिन, क्योंकि आप तो क्या सोचोगे, आप तो प्रैक्टिकली सोचोगे। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, राइट। मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा, आप उसका वीडियो देखना। व्हाट डू दे डू, इनिशियली वो क्या करते हैं, एक एक बहुत हैवी चीज, एक उनके पास बॉल है काफी हैवी, वो और एक फेदर, इसको सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं एयर के अंदर, तो ऑब्वियसली ये पहले पहुंच जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस रूम के अंदर से एयर को इवैक्यूएट कर दिया, यानी कि एयर उसमें से निकाल दी, यानी कि सिर्फ वहां किसका इफेक्ट रह गया, सिर्फ ग्रेविटी का। सुना बेटा ध्यान से, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं सर अगर वैक्यूम हो तो ग्रेविटी नहीं होती। बेटा वैक्यूम में तो ग्रेविटी और भी अच्छी होगी। देखो ये पेन है, सुनना ध्यान से, पेन को मैंने ड्रॉप किया तो ये नीचे आ रहा है पेन, इसको एयर नीचे आने से रोक रही है। जैसे पैराशूट के अंदर तो बंदा कितना स्लो हो जाता है, तो एयर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे आने से रोकती है, तो और ग्रेविटी इसको नीचे लेके आना चाहती है। तो जब आपने इसको ड्रॉप किया तो एयर तो इसके मोशन को हैम्पर कर रही है, कम कर रही है, राइट। अब सुनिए Yes, ध्यान sir. से, तो ऐसा नहीं है कि वैक्यूम होगा अगर तो ग्रेविटी नहीं होगी। अगर किसी रूम से आप एयर को इवैक्यूएट कर दो, वैक्यूम पंप लगा दो, वो एयर को बाहर पंप कर देगा, तो जब आप इसको ड्रॉप करोगे वो बहुत और भी अच्छे तरीके से नीचे आएगा, मतलब और फास्ट नीचे आएगा, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान से समझ। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इनिशियल केस में उन्होंने इस बॉल को और इस फेदर को एयर के अंदर, जब एयर थी रूम के अंदर, उसको ड्रॉप किया, और वो दोनों ऑब्वियसली ये पहले पहुंच गया, सेम हाइट से ड्रॉप किया था। दिस बॉल रीच द ग्राउंड बिफोर द फेदर। फेदर तो बहुत टाइम बाद आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया और एयर उस रूम से बाहर निकाल दी। उसके बाद क्या देखा, फेदर और बॉल जो है वो दोनों सेम टाइम, मतलब देखो बिल्कुल ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे स्लो मोशन में आया वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा उसको देख के। इवेंचुअली वो इकट्ठे लैंड करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो दोनों के ऊपर सेम होता है, राइट। अगर सोचो, सुन के देखना बेटा ध्यान से, आप किसी से भी पूछो, एक ये 10 kg का स्टोन है, एक ये 2 kg का स्टोन है, आप खुद भी सोच के देखना, अगर मैं बोलता हूं 10 kg का स्टोन और 2 kg का स्टोन सेम हाइट से ड्रॉप किया, तो इन दोनों में से पहले कौन सा लैंड करेगा? सो दोनों सेम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सबके दिमाग में क्या आएगा, सर हैवी वाला पहले पहुंच जाएगा, हैवी है ना इसलिए जल्दी आ जाएगा। लेकिन साइंस, लेकिन फिजिक्स, लेकिन लॉजिक ऐसे काम नहीं करता बेटा। ये ध्यान से यही सीखना है आपने, कि जो हम सोचते हैं वो अक्सर गलत होता है, उसी को हमने रेक्टिफाई करना है, उसी को हमने मॉडिफाई करना है, ठीक है, उसी को हमने इंप्रूव करना है, राइट। ओके, सो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एयर का इफेक्ट नहीं लेंगे, राइट। लेट अस सी इसको सॉल्व कैसे करना है। एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज dropped from a height of 125 meters. How long will it take to travel to the ground? ये क्वेश्चन है। Yes. एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। सबसे पहले तो ड्रॉप्ड का मतलब समझना बेटा, साइंस के अंदर ड्रॉप्ड और थ्रोन में डिफरेंस है। बच्चे कहते हैं ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड, नो थ्रोन नहीं है बेटा, ड्रॉप्ड। थ्रो का मतलब होता है आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, ड्रॉप्ड मतलब आपने हाथ में पकड़ा हुआ था इस जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, और जैसे ही आपने इसको रिलीज कर दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ड्रॉप्ड का मतलब रिलीज्ड, ड्रॉप्ड वर्ड होगा या फिर रिलीज्ड वर्ड होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की 0 है। अब ध्यान से समझना, ये इसका छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना है सब। ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप किया गया, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बॉल हो सकती है, मार्बल हो सकता है, ब्रिक हो सकती है, एनीथिंग। अब ध्यान से समझना बेटा बहुत अच्छे से, यहां से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है ए, इस बॉटम को हम मान लेते हैं बी। अब ए बी मोशन कंसीडर करना है बेटा, साइन कन्वेंशन सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले याद रखना, जो जी की डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। अर्थ हर चीज को अब नीचे की तरफ पुल कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखना कि प्लस माइनस कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, ध्यान से सुनो। अब मैं ए बी मोशन कंसीडर कर रहा हूं, ए बी मोशन, राइट। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है ये भी समझना, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन हो गया, तो नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉजिटिव है। जैसे बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, ये 0 है, इधर वाले कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं ना इधर, तो हम बोलते हैं राइट डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। तो हमने जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, उसका मतलब ये है कि नीचे वाले कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको समझ आएगा, ओके। अब सबसे पहले ए बी मोशन कंसीडर करना है। यू कितना हो गया बेटा, 0। ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड 10 स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर क्यों, क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। अब थोड़ा देखना चाहता हूं, जी का साइन, मैं इसके ऊपर पूरी एक क्लास लगाने वाला हूं, 2 भी लग गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जी का साइन अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है।
अब सर जी प्लस क्यों आया है? वो इसलिए प्लस आया है क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली है। अब सुनना ध्यान, ए होगा +10, एस डिस्प्लेसमेंट कितनी है 125 125 मीटर। प्लस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया। अब क्या पूछ रहे हैं ये? टी, टाइम कितना है, टाइम कितना लगा ग्राउंड पे आने में? कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए बेटा? सर s = ut + ½ at square। वेरी गुड। तो s = ut + ½ at square। अब ध्यान से समझना, 125 = ½ × 10 × t square। सो 25 2 5 हो गया बेटा ये, तो 25 = t square आ गया, यानी कि t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। 5 सेकेंड आ गया। अब ध्यान से समझना बेटा, अब मान लेते हैं इसने एक और चीज पूछ ली होती, इट टेक्स टू ट्रेवल टू द ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, मतलब किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा। जब ये ऐसे यहां से ड्रॉप किया है, अभी ग्राउंड को जब हिट करेगा आगे, उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि हिट करने से जस्ट पहले। हिट करने के बाद तो बेटा जीरो ही हो जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। हिट करने से जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके लिए भी हेवी मोशन ले लो बेटा, b u = कितना है 0 + at। 0, एक्सेलेरेशन 10 10 मीटर पर सेकंड एंड t हमने निकाल लिया बेटा 5 सेकंड। तो v = u + at, यानी कि v की Sir? वैल्यू कितनी आ गई, एक सेकंड बेटा, 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? यस सर। मृदुल बेटा क्लियर है? अशनूर, अमनजोत, यस सर। इंद्रजोत बेटा? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लो इसको। सर हाँ जी, यस। सर ये सेकंड फार्मूला के पहले हम बाद सेकंड फार्मूला में हम v² = u² + 2s भी लगा सकते हैं सर? बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये भी आपको टाइम सेविंग टेक्निक है। अगर मैंने ये निकाल लिया है तो वो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसकी तरफ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप v = u + at मैंने लगा दिया, राइट? यस सर। यस सर। बेटा सार्थक, अक्षत, दिव्यांश क्लियर है? यस सर। अरमान? यस सर। ओके, नोट कर लो बेटा। स्वागत, यस सर। दिव्यम, यस सर। मृदुल बेटा क्लियर है? यस सर। ये तो मैंने तो आपको तो 9th में करवा दिए थे, सब याद होगा। यस सर। यस सर। अभी आपको एडवांटेज मिल ये देखना, थोड़ी देर में पता लगेगा। अच्छा बेटा, इसको नोट कर लो, फिर हम एक थोड़ा सा एक आपको एक चीज सिखाता हूँ, नोट कर लो इसको। सर अगर हमें क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं? ले सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम। ओके सर। अगर लिखा होता ना 9.8 तो 9.8 ही लेना पड़ता। ओके थोड़ी सर। कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। सर डन। डन बेटा, ओके गुड। अच्छा, अब एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझ। अब मैंने इसको कहां से ड्रॉप किया था, 125 मीटर हाइट से। अब ध्यान से समझना बेटा, अब 125 मीटर हाइट से ड्रॉप किया और मेरे पास क्या डेटा आया, ये नीचे पहुंचा कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद। और ग्राउंड पे इसने कितनी वेलोसिटी से हिट किया, 50 मीटर पर सेकंड। अब मान लेते हैं अगर मैंने इसको 250 मीटर से ड्रॉप किया होता, अब ध्यान से समझो, अगर मैं इसको बेटा 250 मीटर हाइट से ड्रॉप करता हूं तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इसको लैंड होने में? 10 सेकंड। सर 10 सेकंड्स। ओके गुड, आप कहते हो 10 सेकंड। ओके, एंड कितनी वेलोसिटी से हिट करना चाहिए? सर 100 से नहीं होना चाहिए।
100 से नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हो 100 से नहीं होना चाहिए। नहीं सर 10 सेकंड भी नहीं होना चाहिए सर, 10 सेकंड्स भी नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड भी नहीं होना चाहिए, पर देखो मेरी बात सुनो, कैलकुलेट ही कर आपका- लेते हैं। हाँ कैलकुलेट करेंगे पहले एक मिनट, मैं आपको फिजिक्स सिखाना चाहता हूँ बेटा, और बिलीव मी फिजिक्स सीखने से पहले फिजिक्स को कैसे सीखना है वो जरूरी है। अंडर मैं रूट पता 50 क्या कह रहा हूँ, अब क्या होता है इसको हम बोलते हैं बिल्कुल सिंपल थिंकिंग। आपने क्या किया, जिन लोगों ने 10 बोला, आप थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, सबके दिमाग में 10 आएगा, मेरे भी दिमाग में जब मैंने पहली बार ये सब किया था तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। अच्छा 125 मीटर से ड्रॉप किया है तो 5 सेकंड लगे, आपने हाइट डबल कर दी तो क्या होना चाहिए, डबल टाइम लगना चाहिए। सर लेकिन 5 अंडर रूट 2 सेकंड्स। गुड, वेरी गुड, गुड। सुनो मेरी बात अब ध्यान से, हाइट अगर डबल कर दी तो आपका दिमाग बोलेगा सर हाइट डबल तो टाइम भी डबल, लेकिन अगर इतनी सिंपल चीजें होती फिर तो आपको टीचर की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो पढ़ाने की जरूरत क्या थी, फिर तो हम सबको ये आंसर ऐसे निकाल देता। अब सुनो यहां पर ऐसा नहीं होने वाला, लेट अस सी। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ए बी इसको ले लेते हैं, सॉल्यूशन मैंने इसको चेंज कर दिया, 250 कर दिया बेटा। अब देखो ध्यान से, यू कितना, ए बी मोशन कंसीडर करते हैं, यू कितना हो गया बेटा, 0, 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, वी सॉरी एस कितना हो गया 250 मीटर, ध्यान से देखना, और टी हमें निकालना है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 50 अंडर रूट 50 यानी कि 5√2। अब मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी कल के लेक्चर में, 5 इंटू 1.4 अप्रोक्सीमेटली 7 सेकेंड, क्लियर है। यस सर, अब देखो ध्यान से देखना बेटा, डिस्टेंस तो डबल हो गया लेकिन टाइम डबल नहीं हुआ, टाइम तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना हुआ ना, लाइक 5 2.5 उसमें ऐड हो गया अप्रोक्सीमेटली। अब सुनना ध्यान से, 7 सेकंड में नीचे पहुंच गया, सर ऐसे कैसे हो गया, डबल नहीं लगना चाहिए अगर डिस्टेंस डबल हो, बेटा वो तभी होगा अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म होगा। सुनना ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चलता जा रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता जा रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो वो हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसमें टाइम डबल होते ही डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। बेटा क्लियर है। यस सर, यहाँ Yes, पर sir. एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ उसको पर सर कम velocity- टाइम लगेगा कवर हाँ, करने के तो लिए। जो डबल है अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो उतना डबल टाइम नहीं होगा। और एक मिनट वेलोसिटी निकालते हैं, कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, u तो 0 है, एक्सेलरेशन 10 और t अप्रोक्सीमेटली 7 यानी कि 70 मीटर पर सेकंड। 50 से वेलोसिटी 100 नहीं हुई बेटा, अप्रोक्सीमेटली 70 हुई है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। Yes. यस सर, इसको नोट कर लो बेटा, और आपको ये चीज दिमाग में डालनी है कि अगर जहां से ड्रॉप किया है, अगर हम उस हाइट को डबल कर देते हैं, टाइम डबल नहीं होता, ना ही वेलोसिटी डबल होती है, राइट। ओके बेटा इसको नोट कर लो, दिव्यांश बेटा, सार्थक, अक्षर, क्लियर है। यस सर यस सर। अरमान बेटा क्लियर है। यस सर। ओके प्लीज नोट कर लो इसको, सर डन। डन। ओके अब हम इसी में एक और चीज करते हैं, लेट अस सी, हम ये करके देखते हैं कि अभी 5 ऊपर से ड्रॉप किया तो 5 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल कर लिया, 125। अच्छा अगर हम 10 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, राइट। अब सुनना देखें ध्यान से। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, मैं आपको कंपैरिजन से सिखा रहा हूं क्योंकि ना उससे इजी हो जाता है, चीजें ना आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर, मैं इसको रखा हुआ है ताकि यू कैन कंपेयर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, एन ऑब्जेक्ट is dropped from a height
from a height h, it takes 10 seconds to reach the ground. Sir, 500 meters. Very good. अगर कैलकुलेट कर लिया सुनो एक बार. It takes 10 seconds to reach the ground. Find h. अब सुनना, h फाइंड करना है. अब क्वेश्चन क्या हो गया है भाई, हमने इसको ड्रॉप किया, अब इसमें इन्होंने टाइम दे दिया और h पूछ लिया. फिर से वही ए बी, राइट. डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है. अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. ए बी मोशन कर लिया बेटा. u कितना हो गया 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये भी याद रखना बेटा, एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं. ओके. और टाइम कितना लग गया आपको, इन्होंने बोल रखा है 10 सेकंड लग गए. अब s निकाल लेते हैं बेटा. तो हमारा फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इक्वल्स टू u0 है हाफ इंटू a इंटू t स्क्वायर. कितना आ गया बेटा 500 मीटर, यस सर. यानी कि 4 टाइम्स हो गया. Yes sir, यानी 4 कि times. मतलब 5 सेकंड में जितना ट्रेवल किया है, अगर ये 10 सेकंड लगते इसको नीचे आने में, तो ये 4 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल करता. यानी कि टाइम डबल होने से डिस्टेंस डबल नहीं, 4 टाइम्स हो गया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes sir. Right? Okay, now you can note this down. Done, sir. Okay, good. अब थोड़ा सा इसका उल्टा काम करते हैं. मतलब लेट अस सी, अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है. अब थोड़ा फोकस करना बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला सर है. एक छोटा सा डाउट था सर. हाँ जी बेटा. सर एक छोटा सा डाउट था सर. हाँ जी बेटा पूछो. सर हम g की वैल्यू -10 नहीं लेंगे, वो तो नीचे जा रहा है, नीचे तो फिर नेगेटिव होता है. ओके बेटा, जस्ट मेरी बात ध्यान से सुनना. नीचे नेगेटिव होता है, मतलब ये किसने आपको बोला है? आपने कहाँ सुना है कि नीचे नेगेटिव होता है? नीचे नेगेटिव होता है, ये आपने कहाँ सुना? सर जो मोशन है वो ग्रेविटी के पुल को सर सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव होगा. नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता. ये सब गलत है बेटा, जो भी ये सब बोलते हैं ना. आई एम सॉरी टू से, बट उनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. राइट. क्लास 9th में जो आपके कॉन्सेप्ट खराब कर देते हैं, हो जाता है, उसकी वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम आती है. आज आपको यही चीज, अगर आप आज क्लास में ये चीज सीख गए तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, साइन कन्वेंशन. लेकिन थोड़े क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आएगा. एक तो आप ये बोल रहे हो सर जी डाउन, एक तो पहले बच्चे ने बोला सर नीचे की तरफ है जी, तो वो नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव होता है. इस लाइन का बेटा कोई मीनिंग ही नहीं है साइंस के अंदर. अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है. ठीक है, पहले तो इसको अपने दिमाग से बाहर निकालो. दूसरा, समबडी सेइंग सर वेलोसिटी ग्रेविटी को सपोर्ट कर रही है इसलिए पॉजिटिव है नेगेटिव. इसका यहाँ पर भी कोई लिंक नहीं है. राइट. पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करना है वो आप क्वेश्चन के थ्रू लर्न करोगे, धीरे धीरे करके. हम पहले थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा. ठीक है. एंड आई प्रॉमिस यू, आज आप यहाँ से वो सीख के जाओगे. थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन. ठीक है. अब लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन. ठीक है. अब सबको एक मौका भी दे रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं. ठीक है. राइट. यू कैन रेज योर हैंड, आई विल कॉल योर नेम एंड देन यू कैन से कि सर ये कैलकुलेट करो. ठीक है. अब लेट अस सी एन ऑब्जेक्ट an object is thrown vertically upward with a velocity of 100 मीटर पर सेकंड. ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी के साथ? 100 मीटर पर सेकंड. मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद आपको बोलने हैं क्वेश्चन. ठीक है. दिमाग में सोचना शुरू कर दो अभी से. फर्स्ट क्वेश्चन,
मैक्सिमम हाइट अटेन, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? नीचे से फेंका है ग्राउंड से 100 मीटर पर सेकंड से, मान लो ग्राउंड में कोई मशीन है जो फेंक सकती है बॉल को, बॉल मान लो उसको कुछ भी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन। सेकंड क्वेश्चन, टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट। ओके गुड। थर्ड, टाइम, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ है वापस आने तक कितना टाइम लगेगा, मतलब फेंका मेरे पास वापस कितनी देर में आएगा। यस, अब आप बोलो बेटा, हु वांट्स टू से क्वेश्चन? सर मैं बताऊं सर आंसर हाँ जी करना? बेटा, यस रायन। यस सर। हाँ जी, एक एक करके, एक एक करके जितने मर्जी क्वेश्चन बोलो। हाँ जी रायन बोलो, क्या करना है? सर आंसर बताना है कि क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन बनाने हैं बेटा, आंसर तो मैं निकालूंगा, पहले मुझे निकालने दो आंसर। हाँ जी रायन बोलो। तो क्वेश्चन क्या बोलना है सर इसमें? क्वेश्चन तो आपने लिख दिया। नहीं नहीं, और भी बहुत सारे बन सकते हैं ना क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। सर यस मैं, और हाँ जी सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर इसमें? बेटा, आप लोग बहुत ज्यादा फिजिटी हो बेटा, फॉर्मूले भी लगाएंगे अभी, पहले आप क्वेश्चन पहले बनाओ, ये सॉल्व कर दो पहले ये। सर सॉल्व हम कर लेते हैं सर। नहीं नहीं, अभी मुझे सॉल्व करने दो, आपको क्वेश्चन दूंगा एंड में, आपकी ही प्रैक्टिस होती है, ये मुझे सॉल्व करने दो इनिशियल। चलो मैं बताता हूँ। और मैक्सिमम हाइट अटेन, ठीक है, यहां से फेंका, ये कितनी हाइट तक जाएगा, पहला क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा, अब जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो इसको वहां तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, वो कितना टाइम है? थर्ड टाइम, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न। सर कितना व्हाट इज टाइम द लगा? डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन व्हाट? सर इस जर्नी में सर ऊपर और नीचे जाने में। वो अच्छा ठीक है बेटा, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे वो तो जीरो होगा, क्योंकि यस Yes, सर। वापस आया सर ना। लेकिन पूछ तो सकते हैं सर, ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल जीरो, यस यस पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो वो तो आपने अभी क्लियर ही कर दिया, एक और पूछते हैं, लिखना ध्यान से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 8 seconds, and fifth part, distance traveled in 12 seconds। ये क्वेश्चन है, अब आप समझना बेटा, ये क्वेश्चन है टोटल। ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड के साथ। अब ध्यान से सर, सबसे पहला पार्ट करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, अभी ऊपर गया, मान लो यहां तक पहुंच गया बी तक, ये ऊपर जाता रहता, बी पे रुक गया, राइट। बी इज द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ऑब्जेक्ट वहां पे रेस्ट पे आ गया। इज दिस क्लियर? यस सर, तो v is 0। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब ए बी मोशन कंसीडर करते हैं, अब ध्यान से समझना, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं। अब मैं अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, यानी कि ये ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, 1 2 3 प्लस वाले, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अच्छा, ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। नीचे Yes, सर। तो क्योंकि आप सुनना ध्यान से, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली है, इसीलिए जी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, सुनना ध्यान से, उसमें मैंने ओरिजिन कहाँ लिया था? टॉप पे, जहां से मोशन स्टार्ट होता है उसी को ओरिजिन लिया जाता है। तो उसमें क्या था, मैंने बोला ड्रॉप किया है, तो मैंने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो यानी कि नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? पॉजिटिव। स्टार्टिंग यहां से 1 2 3 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। अब जी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और आपने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव लिया हुआ था, इसीलिए जी को प्लस लेना पड़ा, ठीक है। अब यहां देखते हैं u कितना हो जाएगा। सबसे पहले u देखते हैं बेटा, u किस डायरेक्शन में है? 0. सर 100 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो u कितना हो गया बेटा? प्लस 100 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, a माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, g इसलिए नेगेटिव नहीं है क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नो, g इसलिए नेगेटिव है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली।
राइट। मैं इसको उल्टा भी करके दिखाऊंगा, अभी देखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो u अपवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले रखी है, तो u पॉजिटिव, a माइनस 10, v कितना हो गया बेटा 0, यस सर, क्योंकि मैं मोशन कहां से कहां तक ले रहा हूं, जहां से आपने फेंका टू द टू द पॉइंट, टॉप तक सर। हाँ Rest टॉप पॉइंट पे, जहां पर ऑब्जेक्ट जो है बेटा रुक गया है, ठीक है। और अब आपने पूछा गया मैक्सिमम हाइट यानी कि s निकालना है, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, 2a सर v square, v सर square v minus u square, square. यस, तो सर v v स्क्वायर square is equal to माइनस 2s. u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो बेटा यहां से s की वैल्यू कितनी आ गई 500 मीटर। इज दिस क्लियर? Yes sir. s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 500 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाएगा, 500 मीटर हाइट तक जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन अब देखना ध्यान से, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कितना टाइम लगा टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, अगेन ए बी मोशन, Sir, अब इसमें 10 क्या लगा देते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। इज दिस क्लियर? Yes sir. यस सर। v 0 u 100 माइनस 10t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 सेकंड। इज दिस अंडरस्टूड? Yes, sir. तो a से b तक जाने में 10 सेकंड लग गए, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे 100 मीटर पर सेकंड के साथ, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड, और वो हाईएस्ट पॉइंट कितनी हाइट पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से 500 मीटर। बेटा ये दोनों क्लियर हैं, Yes, sir. Yes, sir. राइट? ओके, प्लीज इसमें आप इसको नोट कर लो, फिर हम थर्ड पार्ट करते हैं। Done, sir. Sir, fourth part हो गया सर, 480 गुड मीटर बेटा, सर। गुड गुड बेटा, एक सेकंड होल्ड करो। थर्ड सेकंड पार्ट दोनों नोट हो गए बेटा सबके? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, तो ध्यान से समझना। थर्ड पार्ट, अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पे आपको, ये आपका 9th से 11th में जंप है। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि अब देखो, जाने का तो टाइम हमने निकाल दिया 10 सेकेंड, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, जाना प्लस आना, यानी टोटल टाइम कितना लगा। बेटा क्या करना चाहिए इसके लिए? सर डबल होएगा। इसमें सर हम डबल कर देना सर, अब सर मेरी डबल बात हो सुनो। जाएगा। सर आपको वो इसमें पता है, s को डबल ले 0 लेंगे ले सर। लेंगे। U is equal to 0. Sir, s 0 ले लेंगे सर, s यस यस, S आप 0 थोड़ा ले ध्यान लेंगे से समझना। सुनो क्योंकि सुनो सर मेरी बात, बिल्कुल ठीक है। देखो, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आपको पता है कि टाइम जितना असेंट होता है, टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, क्लियर, गुड, पता है तो अलग बात है, लेकिन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है। सुनना ध्यान से। एक बच्चा कहता है, जैसे मृदुल ने बोला कि सर 10 सेकंड ऊपर जाने में लग गए। अब ध्यान से समझो, वो कहता है सर मेरे को ये भी पता है बीए हाइट कितनी है, अब वो कहता है सर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर लूंगा, ये कितना आ गया 500 मीटर। अब ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है, मैं वो टाइम निकाल लेता हूं। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, यू कितना है 0, 0 एक्सेलेरेशन कितनी है 10, प्लस 10 10। meters. अब सुनो बेटा, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है। अब ये अलग क्वेश्चन बन गया ना, अब आप इसको बोलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ए कितना हो गया +10 और एस कितना हो गया +500। तो यहां से एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ गई बेटा 10 सेकंड, राइट। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, अगर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों करने पड़ेंगे, यस और नो। अगर मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाता है सीधा टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न, तो आप क्या करते, पहले ही निकालते मैक्सिमम हाइट, फिर ये निकालते कि कितना टाइम लगा ऊपर तक जाने में, राइट, फिर उसके बाद यस ये करते, सर। तो लंबा हो जाता है। तो हमने क्या करना है, यस हम क्या करेंगे, इस टाइम को बचा सकते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इट इज गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। अच्छा आप थोड़ा देखना ध्यान से,
मैं मोशन लेता हूं ए टू ए स्टार्टिंग, क्योंकि इसने मेरे से क्या कौन सा टाइम पूछा है? टोटल टाइम। टोटल टाइम ऑफ, इसको हम बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? Time of flight. दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर के लिए पार्टिकल एयर में होता है उस टाइम को हम बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दिस क्लियर? यस सर। अब थोड़ा ध्यान से समझना। ए टू ए मोशन, अच्छा यू बताओ, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ही बोली हुई है। यू कितना हो गया बताओ बेटा? सर 100 मीटर पर सेकंड। प्लस 100, राइट। ए कितना हो गया बेटा? -10, -10 क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया। ठीक है, आप थोड़ा देखना ध्यान से। एस कितना हो गया? 0 0। एस 0 हो गया बेटा। सर 1000 नहीं हो गया? एस अगर आप डिस्टेंस मानते हो तो बिल्कुल 1000 हो गया, लेकिन एस डिस्टेंस नहीं होता, मैंने आपको बताया था बेटा। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके आता है। ठीक है, तो वो 0 हो गया। टी हमको Yes, sir. फाइंड करना है। अब एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट इज स्क्वायर, 0 इक्वल्स टू 100t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से इक्वेशन बन गई आपकी 5t स्क्वायर माइनस 100t इक्वल्स टू 0। तो 5t कॉमन ले लो बेटा, क्या बन गया? सर एक एक second क्वेश्चन है। एक सेकंड बेटा, t माइनस 20, तो यानी कि t इक्वल्स टू 0 आ गया और एक t इक्वल्स टू आ गया 20 सेकेंड। एक सेकेंड पे, तो इसके दो आंसर आ गए, एक तो t इक्वल्स टू 0 और एक t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो जाने आने में 0 सेकेंड तो नहीं लग सकता, तो 20 सेकेंड आंसर आ गया। अब सुनो बेटा, ये इसका ऑथेंटिक मेथड है। अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप यानी स्कूल में पूछेंगे तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, इसी से प्रूव हो गया। आपको पहले सिर्फ पता था टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, अब आपने बेटा ये प्रूव कर दिया। कैसे? जाने का टाइम मुझे पता था 10 सेकेंड है, अब आपको क्या पता लग गया? जाने और आने का टाइम 20 सेकेंड है, यानी कि आने में कितना टाइम लगा होगा बेटा? 10 seconds. 10 सेकेंड लगा होगा ना। तो यस, हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन है? सर अगर सर जैसे ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा है ना हाँ। सर, तो उसका a माइनस लेंगे, पर हमें बोला है ऊपर जाके नीचे आने का, तो हम a पॉजिटिव भी तो लेंगे। नहीं बेटा, वही कह रहा हूँ ना। यही अच्छा समझ। बताओ, नहीं नहीं, मेरी ऐसा होता नहीं ना, वही कह रहा हूँ ना, आपको वही सीखना है, बस ध्यान ध्यान से समझ। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सोच के बताओ मुझे आंसर। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अर्थ क्या कर रही है? उसको पुल कर रही है या पुश कर रही है? पुल कर रही है सर। पुल कर रही है, राइट। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब अर्थ क्या कर रही है? पुश। पुल पुल पुल। पुल कर रही है ना तब भी। क्या अर्थ का इफेक्ट चेंज हुआ? नो सर। तो जी की वैल्यू थोड़ी चेंज हुई, जी अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जी चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, जी तो दोनों केसेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो वो जब आपने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो जी -10 आ गया, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, जी की नेचर चेंज नहीं हुई। इज दिस क्लियर? तो सर साइन इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है अभी। अब नहीं, हाँ बिल्कुल, सुनो मेरी बात ध्यान से। कोई कहता है सर मुझे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव नहीं लेना, मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मत लो। अगर आप मान लो, कोई कहता है सर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, ले लो। यू कितना हो गया? -100, क्लियर है? Sir. ए कितना हो गया? +10। एस कितना हो गया? 0। अब टी निकाल लो बेटा, सेम इक्वेशन बनेगी, आपके पास आंसर भी सेम आएगा। समझने की कोशिश करो, आपके दिमाग में ये चीज डाल दी गई है कि जी अपवर्ड पॉजिटिव होता है, जी डाउनवर्ड, ऐसा कुछ बोल के, जबकि जी की नेचर ही चेंज नहीं होती। जी दोनों केसेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। इज दिस क्लियर? सर यस सर। Sir. हाँ जी, यस। सर इसके थर्ड पार्ट में टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न सर हाँ जी। इसमें
सर इसमें ग्रेविटी पहले डाउन सर दोनों टाइम डाउनवर्ड ही लग रही है, लेकिन पहले सर मोशन अपोज कर रहा है, देन वापस आते हुए सपोर्ट कर रहा है। तो सर बिल्कुल। हमने एक मिनट सर, एक मिनट सर, हमने यूटी माइनस हाफ 80 स्क्वायर क्यों लगाया सर? मतलब हमने माइनस क्यों लिया, हमने प्लस क्यों नहीं लिया? बेटा फिर से वही बात, अब आप मेरी बात, आपका आर्गुमेंट इस बेसिस पे टिका हुआ है, आपका आर्गुमेंट पूरा एक गलत बेसिस पे टिका हुआ है। मैं बताता हूँ, आप ये मान के चल रहे हो सर अगर फेवर में हो तो प्लस है और अगर अगेंस्ट हो तो नेगेटिव है। ये स्टेटमेंट ही गलत है बेटा। आप मुझे आर्गुमेंट क्या दे रहे हो सर? आप कहते हो मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो जी अपोज कर रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो जी असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन साइन इससे डिसाइड नहीं होता। साइन जो जी का डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कि आपने किसको पॉजिटिव माना है। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली है, तो जी तो बेटा चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, दोनों केसेस में जी तो नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। जी की नेचर नहीं चेंज हुई। सुनना मेरी बात, बहुत अच्छी चीज है अगर ये किसी को समझ आए जो हम बात कर रहे हैं। ही सेइंग आपका आर्गुमेंट सारा का सारा एक गलत चीज पे टिका हुआ है। आपको किसी ने सिखाया जिससे भी आपने पढ़ा, उन्होंने बोला कि अगर जी अपोज कर रहा है तो नेगेटिव और असिस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव, ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया। और वो सही भी लगता है। सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात तो यही है, जो गलत चीजें होती हैं अगर तो चीज बहुत ही गलत हो वो तो पता नहीं लग जाता है, लेकिन जो थोड़ी सी गलत चीजें होती हैं उनको निकालना, उनके बारे में पता करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे अब इसको समझो। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा। आपको मेरा पॉइंट समझ आया जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? आर्यन, रायन, नहीं सर। यस सर। साइन वैसे डिसाइड ही नहीं होता जो आप बोल रहे हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, थोड़े क्वेश्चन और करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो सर चौथा मेरा पांचवा क्वेश्चन ये क्वेश्चन था करते कि हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो माइनस होता है, कोई नीचे जा रहा है तो प्लस होता है, लेकिन ऊपर और नीचे इस केस में दोनों जा रहे हैं, तो फिर तो हमने माइनस क्यों लगाया, हमने प्लस क्यों नहीं लगाया? बेटा आप अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लो फिर प्लस हो जाएगा। अभी मैंने बताया तो, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे तो जी नेगेटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं क्वेश्चन अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखना बेटा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं, या एक हमने अभी क्वेश्चन किया उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 125 मीटर हाइट से, ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन, अब यहां से ड्रॉप किया तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन सब लोगों ने कर दिया क्योंकि आपने उसको शायद बहुत बार करा होगा या आपको लर्न हो गया है। अब समझना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब सबसे पहले बेटा जब मोशन मतलब अंडर ग्रेविटी स्टडी करते हैं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लेयर करना पड़ता है। सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप किया, अब आप बताओ बेटा मुझे, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये बताओ। पॉजिटिव लेके चलते हैं इनिशियली, ठीक है। मान लो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, सबसे पहले इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है, ये ओरिजिन हो गया, ये नीचे वाले कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गए। अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब बी प्लस 125 होगा या माइनस 125 होगा? सर नेगेटिव ले लो सर एक बार। अभी सेकंड केस में नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव भी ले लेंगे बेटा, वेट करो। अच्छा बताओ, बी प्लस 125 होगा या माइनस इस केस में? पॉजिटिव। प्लस होगा ना। अब सुनो ध्यान से, अब इस केस को सॉल्व करते हैं। ए बी मोशन, यू कितना हो गया 0, एक्सेलरेशन +10। समझ आ रहा है प्लस क्यों है बेटा? प्लस इसलिए है क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और जी की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड ही है, तो +10 आ गया। अब सुनना ध्यान से, ओके। अच्छा एस कितना हो गया बेटा? प्लस 125। अब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं। देखो 125 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू 5 सेकंड आ गई। क्लियर है? क्लियर? यस सर। अब मान लो मैं चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं जी नहीं, मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव नहीं,
इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। इसका मतलब है बेटा, अगर ये लाइन ऐसे खींच दें तो अभी नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो गए। यस सर। जैसे ये ओरिजिन है बेटा, आप एक्स एक्सिस बनाते हो, इधर पॉजिटिव होता है, इसलिए इधर वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव। और इधर क्या होता है, इधर वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नेगेटिव। Negative. तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब थोड़ा सा देखते हैं। दिव्यम बेटा स्वागत, आर यू अंडरस्टैंडिंग जो हम कर रहे हैं? यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जैसे किसी ने बोला सर डाउनवर्ड नेगेटिव लो, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। यू कितना हो गया बेटा, 0। अच्छा ए बताओ कितना हो गया, अब -10. -10, गुड। अब एस बताओ कितना हो गया, -120. एस -125 हो गया बेटा अभी, क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव बोल रखी है, तो ये कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो गए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बन गया, -125। अब टी निकालते हैं बेटा यहां से, एस इक्वल्स टू यूटी, यू तो 0 ही है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। आ गया फिर से 5 सेकेंड, यस और नो? यस यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बेटा हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। प्लस माइनस आपको डिसाइड करना है कि आप किधर पॉजिटिव ले रहे हो, किधर नेगेटिव ले रहे हो। बेटा दिव्यांश क्लियर है? सार्थक, अक्षर, अमनजोत, Yes, sir. अशनूर, अरमान, बेटा क्लियर है? यस सर। बेटा अगर ये चीजें आप इग्नोर करोगे, आपको फिजिक्स में कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले ये चीजें समझने वाली, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। अब अच्छा, अब आपको अब सुनना बेटा ध्यान से। अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सिर्फ साइन ही बताना आपको कि प्लस ये है एक कि बार माइनस। अपवर्ड, यही सेम चीज अपवर्ड में करके दिखा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ आ अपवर्ड जाएगा। में कर सकते हैं बेटा, एक सेकंड, हमने इसको अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे, जो रह गए हैं 2 पार्ट। पहले आपको डायरेक्शन ही बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन में आपको मेन पंगा आएगा। आज हम, अब सुनना बेटा ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है? आपको अपना दिमाग लगा के आंसर करने हैं। बहुत क्वेश्चन है, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन एक से पूछूंगा, ऑब्जर्व करो बेटा, और फिर हम डिस्कस करेंगे। ये एक टावर है, ध्यान से समझना। यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका ऐसे, ये ऐसे गया और तो नीचे आ गया ऐसे, समझ आया? बिल्कुल एज से ऊपर फेंका तो ऐसे जाके ऐसे नीचे आ गया, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना जूम करके बना रहा हूं, आपको समझ पाएगी क्या हुआ, ताकि हम चीज समझ सके जो समझना चाहते। यहां से आपने फेंका, ये ऐसे करके ऐसे आ गया, ये गैप बहुत कम है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? अब ध्यान से देखना बेटा, ये ए, ये ओ है रेफरेंस, ठीक है? अब बहुत आराम से सोच के आंसर करना है, गलत होने देना कोई टेंशन नहीं है। जब तक समझ नहीं आता तब तक आगे नहीं बढ़ना। अब मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब मैं एक एक से पूछूंगा, ठीक है? अब यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका हमने, मैंने फर्स्ट केस अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है। क्या कर दिया मैंने बेटा अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है? सिचुएशन क्लियर होगी? यस सर। अब थोड़ा अब सोच, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहले हम ए पॉइंट पे लिखते हैं। ए पॉइंट पे आपको ये बताना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके साइन बताने हैं। सबसे पहले बेटा अर्शनूर आप ही बताओ, ए पॉइंट पर समझना, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है, ये मेरा ओरिजिन है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मान ली है।
ए पॉइंट पे वेलोसिटी का साइन आपके हिसाब से क्या होगा? Positive. गुड। एक्सेलरेशन का साइन बेटा क्या होगा? Negative. गुड। एंड डिस्प्लेसमेंट का साइन बेटा क्या होगा? Positive. पॉजिटिव। ओके, वेरी गुड। ये गलत भी हो सकते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये अर्शनूर ने बोला। अब बेटा अमनजोत आप बताओ, बी पॉइंट पे वेलोसिटी, Sir, positive. बी पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, ओके। एक्सेलरेशन, जो आपको फील होता है बेटा, कोई टेंशन नहीं, गलत होने दो, ठीक करेंगे हम बाद में। जो आपको लगता है। Sir, negative. एक्सेलरेशन नेगेटिव, कॉन्फिडेंट नहीं बोलो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, Displacement positive. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ओके ओके गुड। हाँ जी बेटा अर्नब आप बोलो, वेलोसिटी बताओ। सर पॉजिटिव। वेलोसिटी आप क्या कहते हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ओके। एक्सेलरेशन, सर नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव। एंड डिस्प्लेसमेंट, सर नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ओके गुड। ओके बेटा, यस रायन आप बताओ, डी पॉइंट पे। सर डी पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो पॉजिटिव। डी पॉइंट पे वेलोसिटी आप बोल रहे हो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट, सर ये पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, ओके। ये आपने रायन ने आंसर किया। ओके बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखो। यस बेटा मृदुल आप बता सकते हो, ए ठीक है आपके हिसाब से? यस सर। ओके गुड, मृदुल सेज कि ए ठीक है। दिव्यांश बेटा बी ठीक है? पता नहीं सर। अच्छा तुम्हें पता नहीं है, दिव्यांश इज नॉट श्योर। ओके सार्थक बेटा सी पॉइंट ठीक है या गलत, आपको नहीं पता, क्या कहते हो आप? नहीं पता सर। नहीं पता, ओके। दिव्यम बेटा आप बताओ, सी पॉइंट आपके हिसाब से? ठीक है सर। ठीक है। सो दिव्यम से, बड़ा आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे, चलो कोई बात नहीं। यस स्वागत बेटा आप क्या कहते हो, डी पॉइंट? ठीक है। स्वागत से इट इज करेक्ट, ओके। हु इज लेफ्ट, कोई रह गया बेटा? सर आप इंद्रजोत को भूल गए। सॉरी 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 इंद्रजोत, आई एम सॉरी। यस हाँ जी बेटा बताओ इंद्रजोत। सर मैं सारों का बता दूं? सारों का बताना चाहते हो? हम बताओ बताओ। सर मेरे हिसाब से पहला ठीक है। ओके गुड, इंद्रजोत ने फाइनल कर दिया, ठीक है। बी? सर बी फॉल्स है। बी फॉल्स है इंद्रजोत के हिसाब से, ओके। सी? सी भी फॉल्स है। डी भी फॉल्स है, ओके। एंड डी? सर डी ट्रू लग रहा है। डी ट्रू लग रहा है बेटा। एक तो ना आपको ये चीज से बचना है, इधर यू नो इट और यू डोंट नो। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन समथिंग, नोबडी एल्स विल आल्सो हैव कॉन्फिडेंस इन दैट थिंग, राइट? आपको पहले खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ओके। चलो मैं बताता हूँ बेटा, ए करेक्ट है। कैसे करेक्ट है अब आप खुद चेक कर लेना, मैं ये नाम इरेज कर रहा हूँ। अब आप थोड़ा देखो ध्यान से, यही चीज समझने वाली है बेटा बस। अब आप थोड़ा देखो, आपको अपने आंसर्स तो याद ही है। ए करेक्ट है, ध्यान से देखना। ए पॉइंट पर अब चक्कर ये है कि बेटा डिस्प्लेसमेंट का साइन जो है वो अलग तरीके से देखा जाता है, वेलोसिटी का साइन अलग तरीके से देखा जाता है, और एक्सेलरेशन का अलग तरीके से। मेथड समझना। अच्छा जब ए पॉइंट पे है, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? Upward. अपवर्ड डायरेक्शन। अब सुनना ध्यान से। अच्छा मैंने बोला अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैंने कई बार रिपीट कर लिया। जब आप किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो
उसका मतलब होता है उस साइड के कोऑर्डिनेट्स प्लस हैं। तो यानी कि ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाले नेगेटिव। इज दिस क्लियर? Yes, यस sir. सर। इसका पहला मतलब तो ये है। सुनो, जब हम ए पे हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज करता नहीं तो कंफ्यूजिंग होगा। जब हम ए पॉइंट पे हैं, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, अपवर्ड, तो वेलोसिटी पॉजिटिव करेक्ट है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक्सेलरेशन किधर है, सर डाउनवर्ड है, ऑपोजिट हो डाउन जाएगा। है, तो वो भी नेगेटिव करेक्ट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, ओरिजिन ये है, जब ए पॉइंट पे है बेटा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, Positive. Positive. पॉजिटिव होंगे, तो ये भी करेक्ट है। इज दिस क्लियर? Yes, बेटा sir. सार्थक Yes, क्लियर sir. है? दिव्यांश यस सर। ओके। Yes, sir. अब हम बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, तो वेलोसिटी तो जीरो आनी चाहिए थी, ठीक है, यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, सबसे पहले ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स पॉजिटिव। हाँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर होती है जिस तरफ फोर्स लगती है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है, अर्थ क्या कर रही है, उसको Pull. पुल सर। पुल कर रही है ना अभी भी, तो फोर्स डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव करें। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ बेटा, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यानी कि ये करेक्ट, अब ये करेक्ट हो गया बेटा, क्लियर है सबको? यस Yes. सर। यस अब हम सर। चलते हैं, जब सी पे पहुंच गए, ये देखना बेटा, आज आपने यही क्वेश्चन है, 3-4 बार करना, प्लस माइनस चेंज कर करके, 2 बार तो मैं ही करवा दूंगा अभी चेंज करके, आप खुद करना, आपके साइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको ये काफी आगे तक हेल्प करेगा। अच्छा, जब हम सी पॉइंट पे पहुंच गए, अच्छा सी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अब देखो ध्यान से, सी पॉइंट पे, अच्छा वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी का साइन क्या होना चाहिए, Negative. नेगेटिव, यहां नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, और सी पॉइंट पे वेलोसिटी किधर आ गई बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है, जो साइन है वो नेगेटिव। इज दिस क्लियर और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक्सेलरेशन, अच्छा सी पॉइंट पे एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, Downward. डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, यस सर। तो ये भी करेक्ट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा प्लस होंगे या माइनस, Minus. सर सी के प्लस ही होंगे। प्लस ही होंगे ना बेटा, ये ओरिजिन से उधर ही तो है, ये बेसिक मैंने बताया था ना, सी इसके बिल्कुल, सी और ए बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, ये तो सिर्फ समझने के लिए मैंने थोड़ा गैप डाल दिया था। सी के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, यस और नो? यस सर। ये ओरिजिन है ना बेटा, ओरिजिन से ऊपर वाले आपने कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव माने हुए हैं, तो सी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट Yes, क्या हो sir. जाएगी, पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? यस Yes, सर। अब आते हैं डी पॉइंट पे बेटा, रायन आपने सब उल्टा पुल्टा कर दिया इसमें, अब सुनो ध्यान से, अगर आई थिंक रायन यू आंसर्ड देम राइट। यस सर। अच्छा, अब सोचो डी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। सुनना ध्यान से, अभी भी वो हैंगओवर निकलने में बहुत टाइम लगता है बेटा, जो आपको उल्टा पुल्टा आपने अच्छे से जोर लगा के सीख लिया ना, उसको इरेज करने में बड़ा एफर्ट लगने वाला है। अच्छा, डी पॉइंट पे वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो downward सर ये direction- इनिशियल डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। हाँ, तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। नहीं बेटा, इनिशियल के ऑपोजिट नहीं, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव बोला हुआ है। वही सर, डायरेक्शन अपवर्ड थी तो उसके डाउनवर्ड है। हाँ, आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। यस सर। राइट, क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक्सेलरेशन बताओ, नेगेटिव। नेगेटिव। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, एक्सेलरेशन, और आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, तो एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव। Negative. पॉजिटिव।
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी बेटा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डी के नेगेटिव होने वाले हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव साइन जज किए जाते हैं। सुनो ध्यान से, जब आपको पोजीशन का साइन देखना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का साइन देखना है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। जब आपने वेलोसिटी का साइन देखना है तो आपको डायरेक्शन देखनी है कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। और जब आपको एक्सेलरेशन का साइन देखना है तो आपको ये देखना है कि किस तरफ जी की डायरेक्शन किस तरफ है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसको चेंज कर देते हैं बेटा, लेट अस सी। मैं इसको चेंज कर देता हूं बेटा। अभी भी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इट टेक्स टाइम, लेकिन ये समझ आ गया। देखना इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, आप देखना ध्यान से। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इसको चेंज कर देते हैं। अब आप में से काफी लोग इसको कर पाएंगे। अब मैंने क्या कर दिया बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले ली। हाँ जी बेटा दिव्यांश, ए केस का बताओ मुझे, ए पोजीशन पे बताओ, कोशिश करो। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेरी गुड। एक्सेलरेशन पॉजिटिव। गुड। एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सर नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव, वेरी गुड। क्लियर हो गया बेटा? सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट है इसमें? No, सर डिस्प्लेसमेंट में डाउट है। sir. अच्छा सुनो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों आई है? मैंने अपवर्ड डायरेक्शन क्या लिया ओके है? ओके 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 ठीक है सर। Upward मैं direction- पॉजिटिव ही ले रहा था। हाँ, वो मैंने ये चेंज नहीं किया था, कोई बात नहीं। अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मान लिया आपने, यानी कि ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गए। क्लियर है? यस यस सर। ओके। अब बी पॉइंट, हाँ जी मृदुल आप बताओ। वेलोसिटी सर 0 गुड। एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेरी गुड। एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वेरी गुड। यस, किसी को इसमें डाउट? ये बिल्कुल करेक्ट है। वेलोसिटी 0 क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्योंकि जी की डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ होती है और आपने अपवर्ड पॉजिटिव मान लिया है। डिस्प्लेसमेंट, अब ये बी पॉइंट इस तरफ वाले कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, तो जब बी पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे नेगेटिव, मतलब कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। हाँ जी बेटा अशनूर आप बताओ। सी Sir, velocity negative. वेलोसिटी आप बोल रहे हो नेगेटिव, ओके। एक्सेलरेशन Sir, acceleration positive. एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ओके। Sir, velocity positive आएगी. वेरी गुड, गुड। एंड डिस्प्लेसमेंट Negative. वेरी गुड। बेटा आपको समझ आ गया? बेटा सबको समझ आया ये सी पार्ट? यस यस सर। ये ट्रिकी था, देखो थोड़ा। अब अगर आपको ये समझ आया ना, मैं आपको एक बहुत टफ क्वेश्चन देने वाला, बहुत ही टफ। अगर ये चीज समझ आ गई फिर वो ऐसे हो जाएगा। अगर आपने वो कर लिया तो आपको ये चीज समझ आ गई। अब आपको इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं। Yes, sir. डी पार्ट, यस बेटा डी पार्ट कौन बताएगा? सार्थक आप बताओ। सर वेलोसिटी पॉजिटिव होएगी। वेलोसिटी पॉजिटिव, ओके। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होएगी सर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सर नेगेटिव। सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव होगी। देखो इधर वाले हाँ कोऑर्डिनेट्स सर पॉजिटिव हैं और वेलोसिटी वेलोसिटी सर नेगेटिव होगी। नहीं, वेलोसिटी पॉजिटिव ही होनी चाहिए क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन क्या मान रखी है? नेगेटिव। और डी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव, मतलब डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। बेटा अब क्लियर हो गया साइन कन्वेंशन? यस सर। यस सर ये चीज आप आज दोबारा करना, देखना। ये चीज जो आपको मैंने सिखाई है, मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, ये 10,000 स्टूडेंट्स में से एक को आता है, शायद 1 लाख स्टूडेंट में से एक को आता है। बिलीव मी, बहुत टफ है ये चीज समझना।
राइट? आपको क्योंकि आपने कभी गलत तरीके से सीख लिया, उसको हमें इरेज करना पड़ रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? आप देखना कितना आसानी से हो जाएगा अगर आपको यही चीज समझ आ गई तो। अब आपके क्वेश्चन करने का टाइम आ गया, ठीक है? हम इसके और क्वेश्चन करेंगे, एक आज आपको वर्कशीट भेज दूंगा इसकी, और कल हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो मैंने सिखाया है बस उसी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ये एक क्लिफ है जिसकी हाइट 25 मीटर है। बिल्डिंग मान लो 25 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। यहां से इसके बिल्कुल एज से आपने एक ऑब्जेक्ट फेंका, वो ऊपर गया और नीचे आया, उसको आपने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? क्या यस सर। clear हुई? यस सर। ये 25 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, इसके एज से एक ऊपर फेंक दिया ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से, वो हाईएस्ट पॉइंट तक गया और वहां से नीचे गिर गया। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि नीचे आने तक कितना टाइम लगा, एंड वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। दिमाग लगाओ बेटा एक बार। सर ये 25 मीटर क्या दिया है? ये हाइट है जहां से इसको ऊपर फेंका बेटा। ओके सर। 25 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल एज से। तो ये वापस आते हुए एज को मिस कर गया और नीचे पहुंच गया। आपको टाइम निकालना है इसको लैंड करने में कितना लगेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना टाइम होगा वो फाइंड करना है। बेटा क्वेश्चन तो सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड, प्लीज ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। सर वो जो आपने लिखा वो 20 मीटर पर सेकंड है ना? यस बेटा 20 मीटर पर सेकंड, और बड़ा कर लेता हूं, 20 मीटर पर सेकंड ऊपर। Sir, 5 seconds. 5 सेकेंड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेटा कितने स्टेप में किया है? Sir, 2 steps. 2 स्टेप। अच्छा आप एक स्टेप में करने की कोशिश करो। मृदुल आपको पता मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टेप में करो, कोशिश करो।
चलो बेटा मैं करता हूँ, अब सुनो ध्यान से। सर क्या टाइम होगा? 5 सेकंड्स आया है। 5 सेकंड आ गया, वेरी गुड। इंद्रजोत गुड। यस बेटा, रायन है आपका, अशनूर, अमनजोत कर रहा हूँ। ओके कर रहे हो, ओके। सर 5 सेकंड। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सबका आ गया। अब सुनो, अब ध्यान से समझना बेटा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक बच्चा कहता है, सुनो अब बेटा सब प्लीज फोकस करो, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, आपको दिखाता हूं कि कैसे समझना है चीजों को। एक बच्चा कहता है सर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, ये बी हो गया और ये हो गया सी। ज्यादातर बच्चों ने शायद ऐसे किया होगा। वो कहता है सर पहले मैं ए बी मोशन कंसीडर करता हूं। सर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है एकदम से हाँ जी बोलो। कि सर आपने जब थोड़ी कंफ्यूजन सी हुई थी जब आपने ए की निकाली थी डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी तो हम कर सकते हैं ए सी की सीधी डिस्प्लेसमेंट से। वेरी गुड, बस One बस step. बेटा, perfect. वन स्टेप में आ जाएगा, आप करो तब तक, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, वेरी गुड। चलो एक को समझ आया, यानी कि मैंने ठीक समझाया। अगर एक को भी क्लास में समझ आ जाए तो, अगर किसी को भी ना समझ आए तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। अब सुनना ध्यान से, कोई बात नहीं, ध्यान से करते हैं। बच्चा कहता है कि सर ए से बी का मोशन लेते हैं, वो कहता है मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं डायरेक्शन। सुनना ध्यान से, कोई इसमें गलत नहीं है। वो कहता है सर U20 A -10 V0 T निकाल लेते हैं। तो कहता है सर V = U + AT। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा मेथड है। V0 20 - 10T, यानी कि T = 2 सेकंड। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। बेटा ये क्लियर है? दिव्यम, यस सर। स्वागत। यस सर। ओके गुड। वो कहता है सर ए से बी तक 2 सेकंड लग गए, ओके इसको साइड पे करते हैं। अब वो कहता है एक और चीज मैं निकालूंगा कि ये ए बी हाइट है कितनी। वो कहता है सर V² - U² = 2AS। 0 - 20 का स्क्वायर = 2 × -10 × S। S की वैल्यू आ गई 20 मीटर, यानी कि ये 20 मीटर हाइट आ गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब वो कहता है जी देखो यहां से यहां तक जाने में कितना लग गया टाइम, 2 सेकंड, और ये हाइट 20 हो गई। अब बेटा जब ये बी से नीचे गिरेगा फ्री फॉल हो गया ये। अच्छा बी से सी तक कितना हो गया बेटा हाइट? बी से सी तक हाइट कितनी होगी? 45। वेरी गुड, 45 मीटर। 45 मीटर। वो कहता है मैं बीसी मोशन अलग से डील करता हूं। यू बताओ कितना हो गया? 0। वेरी गुड, B0 और डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन बन गया ना। आपकी मर्जी है नेगेटिव लेना तो आपकी चॉइस है। मैंने पॉजिटिव ले लिया। ए कितना हो गया बेटा? +10 और एस कितना हो गया? +45। यहां से राइट। अब सुनना, 45 = ½ × 10 × T²। तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकेंड। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। सार्थक, बेटा अरमान, सर दिव्यांश, एक बार ही फिर से समझा दो ये वाला। ओके। तो बच्चा क्या कहता है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैं पहले ए से बी तक का टाइम निकालूंगा कितना है, वो आ गया 2 सेकंड। ये क्लियर है? यस सर। V = U + AT लगा दिया ना मैंने, यस सर। राइट। उसके बाद वो कहता है मैं हाइट निकालूंगा कितनी है, कितनी हाइट तक गया? V² - U² = 2AS। S की वैल्यू 20 आ गई, तो यानी कि 20 मीटर हाइट तक गया। अब 25 पे तो पहले से ही था, 20 और चला गया, तो टोटल कितना हो गया? 45। अब उसको, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0। तो 45 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? तो वो उसने अलग से निकाल लिया। U0 मतलब BC मोशन अलग से ले लेते हैं। U हो गया आपका 0, एक्सेलरेशन हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है +10, और S भी क्या हो गया? +45, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो S पॉजिटिव हो गया, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गई ना, तो यहां से 3 सेकंड आ गया।
तो 2 सेकंड ये हो गए और 3 सेकंड ये, तो 5 सेकंड हो गए। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। सर मेरा वन स्टेप मेथड हो गया, 5 सेकंड आ गया डायरेक्टली। वेरी गुड, बस वहीं पहुंच रहा है। अब सुनो बेटा ध्यान से, रायन बेटा क्लियर है? यस सर। आपने भी ऐसे ही किया था सॉल्व? यस सर, ऐसे ही कर रहा था। सब लोगों ने ऐसे किया होगा। अब देखो, अब हम करते हैं मैजिक जो हमारे फॉर्मूले के अंदर है। ये तो आप सब लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से, अब इसको और अच्छे से कर लेना। बेटा मृदुल ऐसे ही किया था? मृदुल Yes, sir. ऐसे किया था। अब देखो मैजिक, मैं कहता हूं ए से सी तक का मोशन इकट्ठा ले ले। सुनना बेटा ध्यान से, बहुत ट्रिकी चीज है। ए स्टार्टिंग पॉइंट, सी फाइनल पॉइंट। अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं पॉजिटिव। अब आप बताओ, अगर आपने यूएटी यूएएस उसके साइन सही ले लिया, आपका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। यू बताओ कितना होगा बेटा? पॉजिटिव। +20, क्लियर है? यस सर। ए कितना हो गया? -10। वेरी गुड, -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एस कितना हो गया? 25 मीटर। -25, यस सर। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। बेटा क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। अब s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो। -25 इक्वल्स टू 20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। -5 इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है? तो इसको उधर ले आओ बेटा, क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1, तो t इक्वल्स टू बेटा 5 सेकेंड, राइट? अब किसी बच्चे को लगेगा सर ये तो a से c तक का टाइम है, वही चाहिए हमें। बेटा ये ऑब्जेक्ट ऊपर जो जाके नीचे आया है वो सारा टाइम इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का टाइम आया है, चाहे आगे जाके भी वापस आया है ना, तब भी ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट का टाइम दे रही है, यानी कि उस डिस्प्लेसमेंट को होने में कितना टाइम लगा, चाहे इसमें वो ऊपर घूम के आया होता, चाहे वो डायरेक्ट जाता। बेटा इज दिस क्लियर? यस सर। सो कौन सा मेथड सही है बेटा, फर्स्ट मेथड या सेकंड? सर एसी वाला। दिस विल से, ये आईआईटी वाला मेथड है बेटा। जिसको बच्चे को आईआईटी में पहुंचना या एम्स में जाना है या बोर्ड्स में 95+ चाहिए, उसको ये चीज आनी चाहिए, तब आप वहां पहुंचोगे, राइट? अदरवाइज इससे आईआईटी में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। अगर आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा और टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेटा समझ आया जो आज हमने किया है? यस सर। यस सर। यस सर। सर वो वाला क्वेश्चन कर दो सर जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी बेटा, एक सेकंड। तो आज हमने कर लिया है, राइट? अब आप इसको नोट कर लो बेटा पहले। डन सर। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या था आपका? A body covers 12 meter in seconds. एक सेकंड। A body covers 12 meter in the second. Okay. And 20 meter in fourth second. 20 meter in fourth second. Find the distance. अब ये दो इक्वेशन है। यस, वो आगे जो निकालना है बाद में देखते हैं। ये तो अच्छा निकालना क्या है बेटा, बताइए दो चलो। Sir, distance which body covers in 4 seconds after the 5th second. ये 5 सेकंड हो गए। इसके बाद अगले 4 सेकंड में ए बी सी, हमें ये बी सी निकालना है बेटा। ये क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को चलते हुए देखा। वी डोंट नो वेदर इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, एज आई टोल्ड यू। जहां से हम मोशन देखना शुरू करते हैं वो t0 होता है, बट जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का मोशन वहीं से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है? तो
मैं मान लेता हूं यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है। अब पहला 12 मीटर इन सेकंड, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, s सेकंड इक्वल्स टू 12। s सेकंड कितना हो जाएगा, u प्लस a/2 into 2 into 2 minus 1. Is this clear? कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, u plus a/2 into 2n minus 1. सेकंड का मतलब क्या है, t equals to 2 यानी n equals to 2, तो n की जगह 2 पुट करेंगे बेटा, ये आ गया इक्वेशन। तो आपके पास इक्वेशन बन गई u plus a into 3 12. So 2u plus 3a equals to 24. ये फर्स्ट इक्वेशन है। Is this clear to everyone? Yes, sir. Right? अब हम सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। 20 मीटर इन फुट सेकंड, s4 equals to 20 मीटर। s4 कितना हो गया, u plus a/2 into 2 into 4 minus 1। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 2u plus 7a equals to 40, राइट? ये आपकी बेटा सेकंड इक्वेशन बन गई। बेटा यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं, तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, 4a equals to 16। a की वैल्यू आ गई बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, अगर मैं a इसमें पुट कर देता हूं, 2u plus 12 equals to 24। तो 2u equals to कितना आ गया, 12, तो u की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा यही आया था बेटा, हमने कल किया था ना क्वेश्चन, ये u6 और a4। Yes. राइट? अब थोड़ा सुनो ध्यान से, u आ गया आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 4 आ गया। अब ये बोल रहा है 5 सेकंड के बाद, यानी 5th सेकंड के बाद जो 4 सेकंड है, ये वाला डिस्टेंस निकालो। अब अगर कोई बोलता है सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ की वेलोसिटी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ये वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप ए बी मोशन लो और v इक्वल्स टू u प्लस at लगाओ, लेकिन आई डोंट प्रेफर दैट। जिसको आपको वो करना है वो भी कर सकते हो। मैं कहता हूं कि मैं टोटल 9 सेकंड का डिस्टेंस निकालूंगा। AC 9 सेकंड का डिस्टेंस, 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि 6 into 9 प्लस हाफ at स्क्वायर, 4 into 81। इज दिस क्लियर? बेटा ये क्लियर है? यस सर। बेटा आई थिंक दिव्यांश आपने पूछा था। यस सर। बेटा क्लियर है अभी? यस सर। अब ये AC आ गया, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना। अब उसके बाद AB निकालते हैं। AB कितना हो जाएगा, UT 6 into 5 प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर। A कितना हो गया, ये हमारा 4 है, T स्क्वायर यानी कि 25। अब AC माइनस AB कर देना, आई थिंक 136 आया था आंसर। Yes, sir. बेटा क्लियर हो गया कैसे करना है? यस सर। यस। राइट? ओके बेटा, तो आज हमने जो मेन चीज आज के टॉपिक में हमने सीखी है साइन कन्वेंशन। ये आपको बहुत हेल्प करेगी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इस लेक्चर को सब लोग प्लीज दोबारा देखना, ये आपको 10-15 मिनट में मिल जाएगा लेक्चर। सब देखना, कोई चीज इसमें से नहीं समझ आई वो पूछना, क्योंकि ये बेस बन रहा है आपका फिजिक्स का। तो कल हम इसके ही और क्वेश्चन करेंगे, इसके ड्रॉप के और ऊपर फेंकने वाले के। अच्छा बेटा, किसको मजा आया इसको करके? यस सर, मुझे आया बहुत ज्यादा। वेरी गुड। और किसी को बेटा? Yes, sir. मुझे यस भी सर। ओके Yes, चलो। sir. नहीं जबरदस्ती नहीं बोलना, किसी को बहुत बुरा भी लगा होगा, कोई बात। बट बेटा यही बेसिक, यही फिजिक्स है।
फिजिक्स में आपके साथ पूरा साल ऐसा ही होगा, आपके दिमाग को यूज करवाया जाएगा, ये तो ये, वो तो ये, यही करवाएंगे वो, ठीक है। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, प्लीज टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड वॉच द लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय। Bye, sir.